क्लासेस के लिए। आज हम क्लास 9 के लिए न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। फोर्थ चैप्टर एनसीईआरटी का फोर्थ चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, इससे पहले हमने फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए। फर्स्ट चैप्टर में क्या था, नंबर सिस्टम, सेकंड चैप्टर में पॉलिनोमियल और थर्ड चैप्टर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यदि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर यदि कुछ पार्ट में हमने क्या वन डे में कंप्लीट किया है, वन क्लास में इसको कंप्लीट किया है, और फिर भी यदि इसमें से थोड़ा सा कोई पॉइंट रह गया हो तो हम इस चैप्टर में उसको कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि थर्ड चैप्टर सिर्फ फोर्थ चैप्टर के लिए ही बनाया गया है। फोर्थ चैप्टर में आप किस तरीके से ग्राफ ड्रॉ करेंगे, किस तरीके से नहीं करेंगे, वो हमें वहाँ उसकी जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, थर्ड चैप्टर की। अब मैं चाहता हूँ थर्ड चैप्टर के लिए तो तुमने सबने ग्राफ की व्यवस्था कर ली होगी। ठीक है, लेकिन फोर्थ चैप्टर के लिए भी हमें कई सारे ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। कम से कम आई थिंक 15 से ज़्यादा ग्राफ की जरूरत हमें पड़ेगी। ठीक है, 15 क्वेश्चन हम करने वाले हैं ग्राफ के ऊपर। ठीक है, अब 15 ग्राफ चलो ठीक है बना लेंगे, पर लेकिन सबसे पहले हम सीखने वाले हैं चैप्टर के नेम के बारे में। सबसे पहले हम यही सीखते हैं, जो भी चैप्टर हम पढ़ रहे होते हैं चैप्टर के नेम के बारे में सीखते हैं। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, यहाँ कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4। इनका मतलब तो सब जानते हैं, 2 का मतलब भी जानते हैं, लेकिन यहाँ क्या मीन है वो भी हम समझना है। ठीक है, देखो लीनियर, पॉलिनोमियल में एक लीनियर वर्ड आया था, तो क्या वर्ड आया था, लीनियर पॉलिनोमियल। आया या नहीं आया? क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल, जिसमें डिग्री क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। डिग्री क्या होती है, 1 होती है, तो वो क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल होता है। जैसे मैंने x = 5 लिखा, = 0 लिख दिया, तो इतना सा पार्ट ये क्या है, पॉलिनोमियल। = 0, तो ये हम अभी समझाने वाला हूँ इस वर्ड के लिए। तो ये जो पॉलिनोमियल में इसमें डिग्री देखो कितनी है, इसकी पावर 1, ठीक है, इसकी पावर 0, इसमें इसे भी इंक्लूड कर लेते हैं इसमें, तो इसमें भी 0। तो हाईएस्ट क्या पावर रही यहाँ पे 1, और जब पावर हाईएस्ट 1 रहे तो ही डिग्री क्या होती है, 1 होती है, और डिग्री 1 होती है तो क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल होता है। और लीनियर पॉलिनोमियल के = में कोई भी नंबर आ जाए, कोई कांस्टेंट आ जाए, कोई वेरिएबल आ जाए, तो उसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, पॉलिनोमियल ना बोल के क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। जैसे मैंने लिखा x = 3, ठीक है, x = 3, तो देखो यहाँ इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x - 3 = 0, लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, ये 3 इधर आ गया, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल ही तो है। यदि इसकी बात करूँ तो ये क्या है, मोनोमियल है। पॉलिनोमियल का एक पार्ट मोनोमियल ही तो है, सिंगल टर्म वाला। इधर ये क्या है, बाइनोमियल है। अब जब इक्वेशन कब होता है, जब इसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, LHS = RHS फॉर्म में लिखते हैं। मैंने एक्सप्रेशन और इक्वेशन में डिफरेंस समझाया हुआ है ना। एक्सप्रेशन तो ये होते हैं जिनमें इक्वल का साइन होता ही नहीं है, हम सिर्फ एक ही सिंगल साइड को यूज कर रहे होते हैं। जब हम LHS को सॉल्व करेंगे तो वो एक एक्सप्रेशन है, और RHS को सॉल्व करेंगे तो वो एक्सप्रेशन है। लेकिन यदि LHS = RHS की फॉर्म में कुछ लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो क्या है, एक इक्वेशन है। अब ऐसा मत बोलना सर x = x ये इक्वेशन है, नहीं है, क्योंकि खुद के इक्वल होगा ही। मैं तो मेरे इक्वल हुई ही, यदि 5 = 5 मैंने लिख दिया तो ये तो इक्वल है ही। पर लेकिन यदि 2 थिंग्स को हम इंक्लूड कर रहे हैं, जैसे मैंने लिखा 5x = 3, तो ये क्या नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। क्या है, इधर का पार्ट एक्सप्रेशन, इधर का पार्ट एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल है ना। इधर कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इधर मोनोमियल है, दोनों को इंक्लूड कर दिया, क्या बन गया, एक इक्वेशन बन गई। इक्वल का साइन उसके बीच में आ गया। ठीक है, लेस देन ग्रेटर देन लगे हो तो वो इक्वेशन का पार्ट नहीं होते, हालांकि कह देते हैं लेकिन नहीं है, वो इक्वेशन नहीं होते। ठीक है, अब जैसे मैंने लिखा x + 3x - 5 = x², क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है? चेक करते हैं। डिग्री 1, x की डिग्री 1, पावर देख रहे हैं हम, ठीक है, यहाँ 0, यहाँ 2। अच्छा, हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल, तो लीनियर इक्वेशन तो हो ही नहीं सकता। हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। अच्छा, यहाँ ये चेक करते हैं कि कितने वेरिएबल हैं। इधर x यूज हुआ है, इधर भी x यूज हुआ है, इधर भी x यूज हुआ है, मतलब हर जगह x, तो मतलब 1 वेरिएबल। समझ में आई बात? अच्छा, अब इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने इसको बाई कर दिया, क्या कर दिया, बाई। देखो y की पावर 1, इधर भी पावर 1, इधर भी 2, मतलब डिग्री तो 2 है या नहीं।
तो ये लीनियर तो नहीं है इक्वेशन। अच्छा वेरिएबल कितने हैं, एक y है, एक x है, फिर इससे x है, स्क्वायर हो रहा है कोई बात नहीं है, तो x का ही हो रहा है, तो कितने वेरिएबल है, 2। बात समझ में आई। लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। लीनियर कब होगा, जब डिग्री 1 होगी। इक्वेशन कब होगा, जब इक्वल टू का फॉर्म में होगा, LHS इक्वल टू RHS की फॉर्म में होगा। 2 वेरिएबल का मतलब कोई भी 2 वेरिएबल उसमें यूज होने चाहिए, जैसे यहाँ x और y यूज हुआ है। अब मैं एक परफेक्ट एग्जांपल तुम्हें दे देता हूँ, ठीक है। परफेक्ट मतलब स्टैंडर्ड, बिल्कुल। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a b c आर कॉन्स्टेंट्स। मैंने a और b c को कांस्टेंट तो बोल दिया, तो वेरिएबल कौन से लगाए, x y लगाए नहीं लगाए। इसी फॉर्म में मैंने एक इक्वेशन लिखी 5x प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखो x की जगह पे 5, a की जगह पे 5, b की जगह 3, c की जगह -2। समझ में आया कि उसी फॉर्म में इक्वेशन लिखी हुई है उस, तो ये क्या है, स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। किसके अंदर, 2 वेरिएबल के अंदर। और इसकी इसका एक एग्जांपल ये हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा यदि तुम्हें किसी भी तरीके का क्वेश्चन जैसे मिल जाए, जैसे मैंने लिखा 7x माइनस 8 इज इक्वल टू 4y, इसमें से a b c की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। और सबसे पहले तो ax प्लस by प्लस c इस वाली फॉर्म में लिखो, और इसमें इसे लिखने के बाद, इस फॉर्म में लिखने के बाद a b c की वैल्यू भी फाइंड करो। चलो हम करते हैं कोशिश। सबसे पहले x वाली वैल्यू लिख दी, x वाली। इसके बाद y है क्या, y है 4y, इधर है, इधर ले आए, अच्छा आ गए -4y माइनस 8, इसके नीचे आ गए इक्वल टू 0। अभी नहीं हुआ, ध्यान रखना। अभी देखो b के पास है पॉजिटिव साइन है, यहाँ पॉजिटिव साइन दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो मैंने इसको अभी इसी फॉर्म में लिखना है, बिल्कुल 7x प्लस -4y प्लस -8 इज इक्वल टू 0। जो ये नेगेटिव सिग्नेचर है, ये साइन है, क्या हो जाएंगे, नेगेटिव साइन इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, एक कोएफिशिएंट के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। तो कंपेयर विद ax, यहाँ लिखेंगे हम कंपेयर, यहाँ से हमने सॉल्व करना शुरू किया, ठीक है। इसको ऐसे लिखा, पहले ये था, उसको ऐसे लिखा, फिर इसको ऐसे लिखा, इसको ऐसे लिखा, कैसे, कंपेयर विद ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो a की जगह पे क्या लिख रहा है 7, b की जगह पे क्या लिख रहा है प्लस प्लस, b की जगह -4, c की जगह पे -8। समझ में आया कि नहीं आया। हमने सबसे पहले ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में लिखा, उसके बाद ax प्लस by प्लस c को इक्वल टू 0 की फॉर्म में करके a b c की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब मैं यहाँ एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ जिसमें लिखा हुआ है 4x माइनस इक्वल टू 0। अब इसको ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में लिख के बताओ, किस फॉर्म में, ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में। देखो मेहनत ज्यादा नहीं करूंगा, मैं लिखूंगा ax, सॉरी ए तो उससे तो कंपेयर करना है, उसकी फॉर्म में लिखना है ना, तो 4x, फिर आता है by, मतलब y इसमें है ही नहीं, तो मतलब कितने y, 0y, कांस्टेंट भी नहीं है, 0 इज इक्वल टू 0, कंपेयर विद ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या 4, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 0, हो गया। इतना आसान था, तैयार नहीं था। अच्छा मैं इसमें एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, x इज इक्वल टू 2y, इसको इस फॉर्म में लिख के बताओ। तो देखो x माइनस 2y, ठीक है, ये तो इधर आ गया, x की वैल्यू हो गई, y की हो गई, कांस्टेंट नहीं है तो 0 इज इक्वल टू 0। अभी नहीं हुआ, x माइनस 2y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। अब हो गया, देखो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2 और c इज इक्वल टू 0। हो गया नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ तक ए बी सी की भी वैल्यू फाइंड हो रही है, ए प्लस बी प्लस सी की फॉर्म में भी हम क्वेश्चन को लिख पा रहे हैं। अच्छा इसके बाद अब हमें पता करना है, ये तो हमने लिख दिया, ठीक है। यदि हमसे पूछा जाए कि जैसे मैंने लिखा यहाँ x
इक्वल टू 2y। राइट दिस इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स, इसको 3 वेरिएबल में लिखो, और यहाँ पर इसको मैंने लिखा x इक्वल टू 5 और इसको 2 वेरिएबल में लिखो। ठीक है, तो 2 वेरिएबल लिखो, इसमें x और y यूज हुए, कोई भी थर्ड वेरिएबल और यूज करना है। तो मैंने इसको लिखा x माइनस 2y इक्वल टू 0, और मैंने लिख दिया x माइनस 2y। आपको यहाँ वेरिएबल तीसरा तो अपनी मर्जी से तो नहीं ऐड कर सकते, ये ऐसे की ऐसे रहना चाहिए और थर्ड वेरिएबल आ भी जाना चाहिए। तो मैंने कर दिया प्लस 0z इज इक्वल टू 0, हो गया थर्ड वेरिएबल। मतलब कोई भी अदर वेरिएबल हम लाके ऐड कर सकते हैं, जैसे यहाँ कर रहे थे। ऐसे यहाँ x प्लस 0y इज इक्वल टू 5, x प्लस 0y माइनस 5 इज इक्वल टू। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो 3 वेरिएबल में करवाए, हालांकि ये सिलेबस में नहीं है, पर लेकिन ये तो सिलेबस में हो सकता है, 2 वेरिएबल में लाना हो सकता है। अब देखो ये हो जाता है यहाँ कंप्लीट। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का मतलब समझ में आ गया। और लीनियर इक्वेशन को यदि जिस फॉर्म में दे रखा है उसको 2 वेरिएबल में भी बनाना आ गया, और 2 वेरिएबल में बनाने के साथ साथ ए बी सी की वैल्यू भी निकालना आ गया। देखना याद रखना, ये क्या है? स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ठीक है, लीनियर स्टैंडर्ड इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखो क्वेश्चन क्या है, द कॉस्ट ऑफ बॉल पेन इज रेट 5। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ, द कॉस्ट ऑफ बॉल पेन इज रेट 5 लेस देन हाफ ऑफ फाउंटेन पेन। Fountain pen, write this statement as a linear equations in 2 वेरिएबल। ठीक है, हमें क्या करना है, क्वेश्चन को 2 वेरिएबल की इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ बॉल पेन इज रेट 5 रुपये है, कम देन हाफ ऑफ द फाउंटेन पेन। फाउंटेन पेन के हाफ की बजाय भी 5 कम है। अब देखो इन दोनों की कॉस्ट हमें पहले से नहीं पता। कॉस्ट ऑफ बॉल पेन हम सपोज कर लेते हैं x रुपये। ठीक है, और यहाँ कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन 22 रुपये। ठीक है, यहाँ जस्ट मैं अपोजिट सोच रहा हूँ। बॉल पेन मेरे माइंड में तो ये आया, तुम्हारे माइंड में हो सकता है, किसी और स्टूडेंट के माइंड में हो सकता है। बॉल पेन की तो मैं 22 रुपये सपोज करूंगा, फाउंटेन पेन की मैं क्या सपोज करूंगा, x रुपये सपोज करूंगा। ठीक है, अब यहाँ अलग अलग इक्वेशन बनेगी। देखो यहाँ बॉल पेन की कॉस्ट क्या है, x। देखो इसको पढ़ते हैं, द कॉस्ट ऑफ बॉल पेन x इज इक्वल रेट 5 लेस देन, रेट 5 कम है किसकी बजाय, हाफ ऑफ द फाउंटेन पेन। फाउंटेन पेन की क्या है, 22 का हाफ से भी कम। समझ में आया? बन गई ना इक्वेशन। हम क्या करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं कंप्लीट इक्वेशन में। ठीक है, अपॉन में 1 है ना इनके, ये डिनोमिनेटर हट जाएगा। 2x इज इक्वल टू 22/2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 5, ये कट गया। 2x माइनस 22 इज इक्वल टू, और ये भी इसको जल्दी आता है, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम? अब इस पे आते हैं, इसमें क्या बोला है, बॉल पेन की कॉस्ट मतलब 22 इज 5 रुपये कम किससे, फाउंटेन पेन की कॉस्ट से। x/2 माइनस 5 अपॉन 1 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई, ये तो कट गया। 2/x माइनस 10। ठीक है, यहाँ नहीं किया साइड में 2 का मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई होगा, 5 2 से 10 होगा, तो ये 10 आएगा इधर। ठीक है, इधर 2। अब देखो क्या करें, x y इधर है, इधर ले आते हैं। देखो माइनस x प्लस 2y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ कंडीशन क्या है, यहाँ तो x का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ 1 माइनस 1 है, यहाँ y का माइनस 1 है, यहाँ 2 है। हमने यहाँ जो चेंजेस यहाँ किए वो चेंजेस हमें वहाँ भी मिलेंगे। अब बुक में कभी कभी क्या होता है कि बुक ने तो ऐसे किया होता है, तुमने ऐसे कर लिया, और फिर बाद में लगता है अरे सर हमारा तो x का कोएफिशिएंट माइनस 1 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, हमारी तो रॉन्ग है इक्वेशन। हमें ध्यान रखना है कि जब डिफरेंट आंसर आ जाए तो हमें ऐसे भी डिफरेंट उनको अलग अलग सपोज करके भी चल करके देखना है, क्या पता ऐसा आ जाए। तो इसलिए हमें याद रखना है। अब जैसे मान लो बुक में आंसर ये दे रखा है,
ठीक है, बुक में दे रखा है ये आंसर और तुमने सॉल्व करना शुरू कर दिया, आंसर ये आ गया, तो रॉन्ग थोड़ी ना है। रॉन्ग इसलिए नहीं है क्योंकि उसने जो सपोज किया हुआ है वो बॉल पेन को बाई सपोज किया हुआ है, जबकि हमने किसको बॉल पेन को क्या सपोज किया हुआ है, एक्स सपोज किया हुआ है। दोनों में डिफरेंस तो फिर आना ही है, तो क्यों ना हमें इन चीज़ों का याद भी रखना जरूरी है। अच्छा, इस तरीके का क्वेश्चन हो जाएगा। आई थिंक जो चैप्टर में 4.1 है उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन तुम्हें दिए गए हैं, ठीक है। अब तुमसे पूछा जाए चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एंड विच आर नॉट, कौन से इसके सॉल्यूशन है और कौन से इक्वेशन सॉल्यूशन इसके नहीं है, ये हमें बताना है, ठीक है। जैसे x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ठीक है। क्वेश्चन सुन लो क्या है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, जो इक्वेशन दी हुई है इसके सॉल्यूशन जो नीचे दिए गए हैं उनमें से कौन कौन से हैं कौन कौन से नहीं है। अब वहाँ कई सारे लिखे हुए हैं, हम तो सिर्फ इसके लिए चेक कर रहे हैं, वो इस फर्स्ट टाइप का 0, -2। हमें पता है कि चैप्टर फर्स्ट में हमने पढ़ा है कि ये कोऑर्डिनेट्स हैं x और y इसी फॉर्म में दिए हुए हैं, वहाँ भी x y दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, यदि ये x y नहीं होते कोई और वेरिएबल होते तो यहाँ क्लियरली लिखा हुआ होता कि a, सपोज करो ये फॉर्म ऐसे लिखी होती a - 2b = 4, तो यहाँ हमें लिखा हुआ होगा a = 0 b = -2। हमें तब सोचने की हमें जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, अलग से हमें लिखा हुआ होता। x y के लिए नहीं लिखा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यदि ये हमें देखना है कि ये इसके सॉल्यूशन है या नहीं है, यदि ये इसके सॉल्यूशन है तो ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। हम क्या करते हैं, टेक LHS, LHS को लिया, क्या है LHS में, x - 2y x - 2y। अब x की वैल्यू पुट करो, कितनी है, 0, -2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी है, -2, कितना है आंसर, 0 माइनस प्लस 2 2 जा 4, कितना है आंसर, 4। क्या ये इसके इक्वल है तो इक्वल टू RHS, ठीक है। और यदि नहीं है, सपोज करो मैं एक और सॉल्यूशन लेके चलता हूँ जिसमें ये नहीं हो, तो मैंने देख लेता हूँ उसमें कौन सा नहीं है। अच्छा, इसको देखते हैं, ऐसा कोई सॉल्यूशन हो जो नहीं हो। अच्छा, ये नहीं है, ठीक है, चलो ये देख लेते हैं। तो फिर 2 सेकेंड ले लेते हैं इसका 2,0, ठीक है। ये भी चेक करते हैं, हम क्या करेंगे, टेक LHS में क्या है, x - 2y, सॉल्व करेंगे 2 - 2 मल्टीप्लाई 0, 2 - 0 = 2। अब ये क्या है, RHS के इक्वल है, तो हमें यहाँ लिखना है इज नॉट इक्वल टू 4। यहाँ तो हमने क्या किया, ये इक्वल था तो डायरेक्ट RHS लिख दिया, पर लेकिन यहाँ 4 के इक्वल नहीं है, ठीक है। इसी के नीचे लिखना है नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है, ये लिखना है तो लिख दो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके नीचे जरूर लिखना है हमें इज नॉट इक्वल टू RHS। हमने क्यों लिखा, 2 4 के इक्वल क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ हमें 4 दे रखा है, यहाँ 2 आया है तो इक्वल है ही नहीं, तो इसलिए RHS के भी इक्वल नहीं है, और RHS के इक्वल नहीं है तो 0, -2 आर सॉल्यूशन फॉर गिवन इक्वेशन। और यहाँ लिखेंगे 2, 0 आर नॉट सॉल्यूशंस फॉर गिवन इक्वेशन। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमने इतना सीख लिया कि जो ब्रैकेट में दे रखे होते हैं, जो हमें एक्स्ट्रा वैल्यू दे रखी होती हैं, उनको हम कैसे क्या करते हैं और कैसे इस क्वेश्चन का पता कर लेते हैं कि ये सॉल्यूशन है या नहीं है। अब आता है नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसे है, देखो बहुत ध्यान से समझना। इफ x इज इक्वल टू 2k - 1 एंड y इज इक्वल टू k, ठीक है, डबल इक्वेशन लिखी हुई है यहाँ, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन
3x minus 5y minus 7 is equal to 0. Find the value of k. k की वैल्यू हमें पता करनी है, ठीक है। इक्वेशन क्या है हमारे पास, इक्वेशन क्या है, देखो इक्वेशन है हमारे पास ये, ठीक है, ध्यान से पढ़ना। x इज इक्वल टू दिया हुआ है, y इज इक्वल टू दिया हुआ है, दिया हुआ है नहीं दिया हुआ, लग रहा है इक्वेशन है, पर लेकिन क्या किया है, k कांस्टेंट लेके चले, क्योंकि हमसे k की वैल्यू लास्ट में पूछ ली है, तो कोई कांस्टेंट आने वाला है, कांस्टेंट यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ एक नंबर बनेगा, यहाँ भी एक नंबर आएगा, तो इसका मतलब x और y की वैल्यू हमें दे रखी है, x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है। इज ए सॉल्यूशन, ये इनके सॉल्यूशन है, मतलब पहले से कह दिया सॉल्यूशन है, जो जब कह देता है कि सॉल्यूशन है तो इसका मतलब कि हमें LHS इक्वल टू RHS पहले से ही दे दिया। अच्छा, इनके सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन किसके हैं, इसके है 3x माइनस 5y माइनस 7, ठीक है, क्या लिख रहा है हमें 3x माइनस 5y माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड गिवन दैट and it is given that x is equal to 2k minus 1 and y is equal to k are solution, ठीक है। फॉर दिस इक्वेशन तो हम क्यों ना इसको पुट कर दें, 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या है 2k माइनस 1 माइनस 5 मल्टीप्लाई y की वैल्यू क्या है k, मतलब हमें यदि कभी इक्वेशन में से k की वैल्यू या अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यदि और हमें सॉल्यूशन दे रखे हैं तो उन सॉल्यूशंस को उस इक्वेशन में डायरेक्टली पुट कर दो, और जैसी इक्वेशन लिख दी है उसको ऐसे लिख दो, बस मैंने वैल्यू तो पुट किया, एज इट इज लिख दिया, इसको सॉल्व करना है। 3 2 6k माइनस 3 माइनस 5k माइनस 7 इज इक्वल टू 0, क्या बना 6k माइनस 5k k माइनस 3 माइनस 7 माइनस 10 और उधर जाकर क्या हो जाएगा 10 हो गई, k की वैल्यू 10 हमें फाइंड हो गई, ठीक है। कितना आसान सा क्वेश्चन था। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, वो तुम्हें करना है सेम, इसी में मैं चेंज कर देता हूँ, इसको तो कर देता हूँ मैं k², ठीक है। ये क्वेश्चन लिख लो और इसमें कमेंट में करके मुझे इस k की वैल्यू फाइंड करके बताना है। इधर y इज इक्वल टू k, x इज इक्वल टू k², y इज इक्वल टू k, और इक्वेशन है तुम्हारे पास x माइनस 5y प्लस 6, ठीक है, x माइनस 5y प्लस 6, और वैल्यू ऑफ k तुम्हें बताना है, ठीक है, और कमेंट में आंसर करके बताना है। और मैं तुम्हें इतना आइडिया दे देता हूँ कि k की 2 वैल्यूज तुम्हारे पास आने वाली है, k की 2 वैल्यूज तुम्हारे पास आएंगी, ठीक है, एक 2 वैल्यूज, और दोनों वैल्यूज को बताना है कि कौन कौन सी वैल्यूज तुम्हारे पास आई हैं, ठीक है। कैसे करना है, सेम इसी तरीके से करना है, इस इक्वेशन को लिखना है, x और y की वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करते जाना है, सॉल्व करते जाना है, और सॉल्व करने के बाद जो k की वैल्यू आएंगी उन्हें कमेंट में करके बताना है कि इसका आंसर कितना निकल के आया है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पर, ठीक है। देखो मैं बता देता हूँ, मैं आर डी शर्मा के जो क्वेश्चन तुम्हें भेजने वाला हूँ उसमें क्या क्या तुम्हें करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें राइट 2 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, तुम्हें कोई भी 2 सॉल्यूशन तुम्हें इसमें फॉलोइंग इक्वेशन के लिए बताना है, ठीक है, कोई भी 2 सॉल्यूशन। देखो अब मैंने लिखा x इज इक्वल टू हम कोई भी लीनियर इक्वेशन हमें मिल जाए लिखी हुई, ठीक है, लीनियर इक्वेशन जैसे मैंने लिखा x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 मैंने लिख दिया, ठीक है। अब तुम्हें मैंने कहा कि कम से कम 2 सॉल्यूशन इसके पता करो, लेकिन 2 तो बुक वाला कह रहा है, मैं कह रहा हूँ 4 सॉल्यूशन पता करो। क्या पता करो? 4 सॉल्यूशन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये इस चैप्टर का, बहुत इंपॉर्टेंट, दैट फाइंड 4 सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन, ठीक है। देखो मैंने तुमसे कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। एक बच्चे ने कहा सर यदि x 7 होगा ना, नहीं x इज इक्वल टू 8 होगा ना तो y इज इक्वल टू 1 होगा, श्योर है। यदि x इज इक्वल टू 8 होगा तो y इज इक्वल टू 1 होगा, उसकी बात बिल्कुल सही है, ठीक है। यदि मैंने कहा x इज इक्वल टू 9 हुआ तो y इज इक्वल टू कितना होगा? 2 होगा। कंफर्म वैल्यू तो नहीं आई ना, कंफर्म वैल्यू इसलिए नहीं आएगी यदि 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन होना कंपलसरी है कंफर्म करने के लिए, लेकिन हमारे पास सिंगल वैल्यू है इसलिए उसने कितने सॉल्यूशन पूछे? 4। निकाल तो हम कितने भी सकते हैं,
तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो वेरिएबल हमें लग रहा है कि हमें इस वेरिएबल को हमारे पास रख लेना चाहिए, क्या रख लेना चाहिए, एक वेरिएबल, ऐसा वेरिएबल हमारे पास रख लेना चाहिए जिसके पास ना तो कोई कोएफिशिएंट है ना कुछ। यदि सबके पास कोएफिशिएंट है तो फिर कोई भी रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने x को इधर रख लिया और y को ट्रांसफर कर दिया 7 + y, ठीक है। मैंने क्या किया, x को अपने पास रहने दिया, y को ट्रांसफर कर दिया। अब हम करते हैं एट, अब क्यों ना हम y की वैल्यू रखते जाए, x की निकालते जाए, एट y = 0, x = क्या आएगा 7 + 0 = 7, ठीक है। एट y = 1, तो x = 7 + 1 = 8। अब मैं नहीं पॉजिटिव नहीं लिख रहा, सबके मन में पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, मेरे मन में नेगेटिव वैल्यू आ रही है, -1 आ रही है। तो x = 7 प्लस तो है ही, -1 रखेंगे, = 7 - 1 = 6। अच्छा, एट y = -2, x = 7 + -2, 7 - 2 = 5। हो गया सॉल्यूशन। अब मैंने टेबल बना ली एक, ठीक है, मुझे 4 सॉल्यूशन बनाने थे ना, तो 4 सॉल्यूशन के लिए मैंने टेबल बना दी, इधर x लिखा, इधर y लिखा। अच्छा, x y की वैल्यू हमने पुट करना शुरू किया, तो उन वैल्यूज को लिख दो। पहले हमने 0 पुट की, फिर हमने 1 पुट किया, फिर हमने -1 किया, फिर हमने -2 किया। अच्छा, 0 रखने पे कितना आया, 7 आया, 1 रखने पे 8 आया, ये 6 आया, ये 5 आया। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 4 सॉल्यूशन हो गए, 1 2 3 4। यदि इनसे कोऑर्डिनेट बनाने की कोशिश करें तो कोऑर्डिनेट कैसे बनेंगे, 7, 0, 8, 1, 6, -1, 5, -2। हमें पता है कि हमने 3.3 में किस तरीके से सॉल्यूशन किया है, ठीक है। 3.3 में किस तरीके से हमने सॉल्यूशन किया है, और हमें कोऑर्डिनेट्स जो मिलेंगे वो कौन से मिलेंगे, 7, 0, 8, 1, 6, -1, 5, -2। दैट्स क्लियर। और हम इनको कोऑर्डिनेट बना सकते हैं। अब इसके बाद देखो, इस तरीके से हमने ये 4 सॉल्यूशन निकाला है हर इक्वेशन के लिए, 4 सॉल्यूशन हर जो मैं राइट 2 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, कई सारे इक्वेशन मान लिखी हुई है 3 4, उनके लिए 2 सॉल्यूशन निकालने, मतलब x की भी 2 वैल्यूज, y की भी 2 वैल्यूज। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एंड विच आर नॉट, कौन से इसके सॉल्यूशन है कौन से नहीं है ये हमें बताना है, ठीक है। उस इक्वेशन लिखी हुई है और ब्रैकेट में सॉल्यूशन लिखे हुए हैं। इसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ के वाले क्वेश्चन है, वो भी मैं तुम्हें करवा चुका हूँ। अब देखो, के की जगह यदि तुमसे बोल दिया जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ के की जगह फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंटर कर दी तो पी की वैल्यू पूछेगा। यदि तुमसे उल्टा वाई, मतलब इस तरीके से, इसको बोलते हैं लैम्बडा, क्या बोलते हैं, लैम्बडा, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा, तो भी इसकी वैल्यू पूछ सकता है। या फिर एक डिजाइनेड बाई, मतलब ये ऐसे, इसको बोलते हैं गामा, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा, तो इस तरीके से वैल्यू पूछ सकता है, के की जगह कुछ भी आ सकता है। या फिर जो तुम्हें जैसे x की वैल्यू 2k - 1 मिली थी, ऐसे मिल जाए x = 2 -1, ये क्या है, ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, बुक में। तो बुक में ये जो है ना, ये ए नहीं है, ये क्या है, एल्फा, डिजाइनेड ए है, ये मान लो, इसको बोलते हैं एल्फा, ठीक है, क्या बोलते हैं, एल्फा, ठीक है। 2 अल्फा + 1, 2 अल्फा - 1, कुछ इस तरीके से। तो अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हमने कोई काफ़ी सारा इसका मटेरियल सीख लिया है। अब हम कल सीखेंगे इसका ग्राफ बनाने, पहले हम सॉल्यूशन निकालना भी सीखेंगे और ग्राफ बनाना भी सीखेंगे, जो हमारा मोस्ट पार्ट है। उसके साथ साथ वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस हैं, उनको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना भी हम सीखने वाले हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और जितना भी आज हमने पढ़ा है उसको रिवाइज करना है अच्छे से, इसमें कोई भी डाउट रहना नहीं चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट में करके बताएं कैसा लगा कैसा नहीं लगा, क्या डाउट आया है तुम्हारे पास, कितने तुम्हारे उसके सॉल्यूशन निकल के आए हैं। थैंक यू सो मच।